हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आज हमें देखना है। पहले देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाले, ठीक है, और इसमें आपको स्टेटमेंट देकर समझाना भी है। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा पहला देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा आपको पता है एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन क्या लिख दोगे, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है भाई। आ जाइए दूसरे पे, वो क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। भाई एक नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बेटा अगर आपने ऐसा किया और अगर आपने हमेशा एक नेचुरल नंबर ही पुट किया तो बेटा कभी नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं, और अगर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा तो एवरी पॉइंट पे आप कैसे लोकेट कर सकते हो। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? बिकॉज we cannot represent negative numbers in the form root m, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई। अब बेटा वो क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों है फॉल्स? बेटा आप मुझे ये बताइए, 2 इज अ रैशनल नंबर, या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर बोल सकते हो। क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर, ये रियल नंबर तो है ही, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये इर्रेशनल है? नहीं बेटा, ये इर्रेशनल नहीं है। तो आप एग्जांपल दे दोगे, 2 is a real number but it is not a irrational number, therefore this statement is false, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ये नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एंड दैट इज, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? if not, give an example of the square root of a number that is a rational number। वो क्या कह रहे हैं कि हर एक स्क्वायर रूट का मतलब इर्रेशनल होता है। वो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जांपल दीजिए। बेटा एक बात बताइए, अगर मैं √4 की बात करूं तो आंसर आता है 2, विच इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात या नहीं? तो बेटा ये हमने एग्जांपल दे दिया। आप बोल दोगे नो, बिकॉज square root 4 is equals to 2, which is a rational number, therefore every positive square root number will not be an irrational number, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटा एक्सप्लेन करके बता सकते हो, therefore this statement is false, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नंबर 3, एंड दैट इज, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में तुरंत पाइथागोरस थ्योरम तो पहले आई जानी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, क्या, कि जब भी आप एक ट्राइंगल लेंगे तो बेस आपको लेना है 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपको गैस करना। ऐसा क्यों मैंने किया? बेटा मैंने एक नंबर फिक्स्ड इसलिए कर लिया क्योंकि सिर्फ आपको फिर एक ही नंबर गैस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 2 नंबर गैस करने पड़ेंगे और फिर उसको लोकेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बेटा बेस तो हो गया कितना, 1, ये तो हो गया फिक्स्ड, ठीक है। अब बेटा देखिए इधर, मैं p की वैल्यू क्या लूं जिसको सॉल्व करने के बाद, देखो यहां तो 1 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 4 आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि बेटा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तभी 5 आएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट को हटाओगे तब बेटा आपको मिलेगी √5। तो बेटा अब मुझे बताइए किसका स्क्वायर 4 होता है? बेटा बच्चा बता सकता है किसका, 2 का, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, एक नंबर लाइन लोगे,
फिर क्या करोगे भाई, इसको ले लोगे 0, इसको ले लोगे 1, इसको ले लोगे 2, फिर ले लोगे 3। ठीक है, चाहो तो इधर भी माइनस भी ले सकते हो, -1 -2। ये तो हो गए बेटा नंबर लाइन। बेटा बेस हमें कितना लेना है, बेस 1, तो ये तो हो गया बेटा बेस हमारा 1। ठीक है, ये आपको कंस्ट्रक्ट करके बनाना, अपने टीचर से कंसल्ट करना कैसे बोलेंगे। अगर वो रफली बोलते हैं तो रफली बना दीजिए, अगर वो बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करके बनाया तो कंस्ट्रक्ट करके बनाओगे। ठीक है, अब बेटा देखिए परपेंडिकुलर मुझे कितने लेनी है, 2, मतलब कि जितनी भी डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक ली है उसका डबल। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो मिटा दो, इसकी तो हेल्प लेनी थी हमें। ठीक है, तो बेटा ये हो गया बेस 1 और ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर 2। अब बेटा जैसा कि आपने देखा, अगर आप इसको अब ज्वाइन कर देंगे तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो बेटा वैल्यू आएगी वो होगी √5। ठीक है, अब बेटा आप क्या करोगे, कंपास से लेकर इसको यहाँ पर रख के और ऐसे लेकर आओगे बेटा, जहाँ पर जाकर ये मीट करेगा वही होगा √5। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से बेटा आप क्या करोगे, √5 को लोकेट करोगे ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो अगर बेटा आपको समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाली बेटा मेरी वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ 1.2। ठीक है, वहां पे देखो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, वहां पर मैंने पूरा इंट्रोड्यूस करके समझाया हुआ है। ठीक है, और अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को बेटा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाएगी। और बाकी अपने फ्रेंड्स, ट्यूशन मेट, स्कूल मेट्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम होती है उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।